नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट के साथ एक बार फिर बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों को चौंकाने का काम किया है, क्योंकि यूपी में 13 नामों के ऐलान के साथ ही 9 सिटिंग एमपी को पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है, जिनमें वरुण गांधी के साथ जनरल वीके सिंह और संघमित्रा मौर्य को भी इस मैदान से बाहर ही रखा गया है। मगर इन 13 सीटों पर ऐलान के बाद बीजेपी के लिए सबसे विवादित सीट कैसरगंज पर अभी भी पार्टी की तरफ से सस्पेंस बरकरार है। देखना यह है कि आखिर बची सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों और पीलीभीत से वरुण गांधी की अगली रणनीति क्या होती है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल के साथ ही अब कई दरवाजे वरुण गांधी के लिए राजनीतिक गलियारों में खुले नजर आ रहे हैं। तो आज बात करेंगे बीजेपी के अगले दांव और वरुण के चुनाव की, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की तो हल्ला हो गया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। लिस्ट आई तो राजनीतिक पंडित जो सोच रहे थे उससे कई ज्यादा हो गया। खबर वरुण गांधी की थी, लेकिन बात वीके सिंह से लेकर संतोष गंगवार तक चली गई। और इतना ही नहीं, 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 9 सिटिंग एमपी के टिकट कट गए। और वही हुआ जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। अब जरा एक एक करके वो नाम भी जान लीजिए जिनको बीजेपी ने बैठा दिया है। वरुण गांधी पीलीभीत, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद, संतोष गंगवार बरेली, संघमित्रा मौर्य बदायूं, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, राजवीर दिलेर हाथरस, सत्यदेव पचौरी कानपुर, अक्षय बरलाल गोंड बहराइच और उपेंद्र रावत बाराबंकी। तो कहानी सिर्फ इन नामों तक नहीं है, बल्कि 9 नामों में से एक नाम ऐसा भी है जो शायद पहले से समझ चुके थे कि इस बार बीजेपी का भरोसा उनसे उठ चुका है, या फिर वो अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ इतना बोल चुके हैं कि अब आगे की राह मुश्किल है। इसीलिए नामांकन के 4 सेट भी खरीद लिए थे। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या। खबर तो ये भी है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, इन 13 सीटों में से अलग एक नाम और है जिसकी चर्चा इस लिस्ट से पहले जोर शोर से थी, लेकिन सस्पेंस अभी तक बरकरार है। वो नाम है कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। विवादों से भरा नाम और टिकट पर सस्पेंस, लेकिन वरुण गांधी, संघमित्रा मौर्य, वीके सिंह और संतोष गंगवार को देखने के बाद ये बात और पुख्ता होती दिख रही है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, यूपी में ज्यादातर पार्टियां वेट एंड वॉच की कंडीशन में और इंतजार में थीं। पहले आपके। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नजर उन प्रत्याशियों पर जरूर रहने वाली है जिनका टिकट बीजेपी से कट गया है। जैसा कि इस बात की तस्दीक वरुण को लेकर अखिलेश यादव अपने बयान में पहले ही कर चुके थे। वहीं अब अधीर रंजन चौधरी ने ये बात पुख्ता कर दी, ये कहकर कि वरुण गांधी परिवार से हैं, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो कांग्रेस में आ जाएं, हमें खुशी होगी। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े और कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। साथ ही साथ पीलीभीत से वरुण सिंह की बात करें और कैसरगंज सीट की बात करें तो जिस तरह से सस्पेंस अभी राजनीतिक गलियारों में बरकरार है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन दोनों का ही क्या फैसला होता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा।
हम बात करेंगे चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण सिंह जी, बीजेपी की 5वीं लिस्ट आई। 13 सिटिंग एमपी में से 9 के नाम काट दिए गए हैं, नए उम्मीदवारों को उतारा गया है और उसमें सबसे हॉट सीट और चर्चा वाली सीट जो बनी हुई है वरुण गांधी को लेकर बनी हुई है। वरुण गांधी को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तो सपा के दरवाजे भी खुले और कांग्रेस के भी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका जी आपको और सभी दर्शकों जी आपको भी। देखिए, जो भी ये टिकट कटा है या जो बात कह रही है, आप वरुण गांधी को देखने का प्रयास करें कि वरुण गांधी कौन है। वरुण गांधी किसी विरासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को सांसद बनाया, कई बार सांसद बनाया और राजनीतिक अस्तित्व दिया। ये मेनका गांधी जी भली भांति जानती हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उनको साइडलाइन किया, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने उनको सहारा दिया। और जो आज वरुण गांधी जी का अस्तित्व है, आज जिस वजह से उनकी पहचान है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। हाँ, आज पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया है तो उनको उनका साथ देना चाहिए और आने वाले दिनों में पार्टी ने कुछ उनके लिए सोच रखा होगा। ये देखिए, ये चुनाव है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं जीवन भर सांसद ही बना रहूं, जीवन भर मंत्री ही बना रहूं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है, सरकारें सबको साथ लेने का प्रयास करती हैं, पार्टियां सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती हैं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं कि पार्टी ने उनके लिए कुछ सोच रखा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी में डिस्कशन हो जाता। तमाम जगह पर सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं और वो जो नए प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वरुण गांधी के मामले में ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखिए, वरुण गांधी जी अपने विचारों को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर वो सजग रहते हैं। उनका एक अपने तरीका है काम करने का। वो बोलते भी हैं, बेबक बोलते रहते हैं, पार्टी के सरकार के लिए हो या कहीं भी कुछ हो। तो पार्टी ने जो या सरकार ने जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वरुण गांधी जी उसके साथ होना चाहिए। मेनका गांधी जी को उतारा गया है, उनका टिकट मिला है, तो क्या कारण रहा ये तो देखिए पार्टी निर्णय लेती है, संसदीय बोर्ड अपना चयन करता है कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशी का। तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए और उनको परिवार की तरह पार्टी के प्रत्याशी का साथ देना चाहिए और जो समाज के लिए काम करने के लिए वो उपयोगी है वो काम करना चाहिए। ठीक है, आती हूँ मैं। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और आखिर जब कयास जो लगाए जा रहे थे उनमें सच्चाई निकलकर सामने आई है। वरुण गांधी के टिकट कटने के बाद जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय नामांकन का पर्चा खरीदा, समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सुप्रीमो का बयान पहले ही आ चुका था, उससे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। राहुल गांधी से भी केदारनाथ में जाकर उन्होंने मुलाकात की और अब अधीर रंजन का बयान भी सामने आया है। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी में तमाम सिटिंग एमपी की जो बात की जाए तो टिकट उनके भले ही कटे लेकिन पार्टी लाइन पर काम करते हुए नजर आते हैं, यहां वरुण गांधी के साथ वो मामला नजर नहीं आ रहा? पार्टी लाइन से इतर नहीं जाएंगे, वो थोड़ी बहुत उछल कूद राशि नजर आ रही है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाएंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तो ये गलती होगी। वैसे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही टिकट देना, कुछ उनके बयान, कुछ उनकी गतिविधियों की वजह से हो सकता है उनको नजरअंदाज किया, लेकिन मेनका गांधी को टिकट दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात। और कांग्रेस में कि वो कांग्रेस में कभी राहुल चाहेंगे कि वरुण आए, क्योंकि वरुण गांधी फायर लीडर है और वरुण गांधी छाया राहुल गांधी को फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जैसे दावेदार है प्रधानमंत्री पद कांग्रेस, वरुण गांधी बहुत फर्क पड़ता है।
और सोनिया गांधी और मेनका गांधी का संबंध सबको पता है कि किस तरह से मेनका गांधी को हटना पड़ा। मेनका गांधी कांग्रेस में जाने के बाद वो जानते, वो भी नहीं चाहे कि वरुण जाए। इंडिपेंडेंट की लड़ते, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ने से आज तक जो है उनका बहुत खतरे में पड़ा, चाहे वो कितने भी फायर ब्रांड नेता है। जी अमिताभ जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, अगर आप फोन का इस्तेमाल कर सके तो। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी अभी आ रही है जी। मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि वरुण गांधी को निश्चित रूप से भाजपा ने नजरअंदाज किया है, तो कुछ बचकानी गलतियों की वजह से किया है, और वरुण गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वरुण गांधी क्षमता है कि वो पीलीभीत सीट को आराम से निकाल। जी बिल्कुल, यदि वोट शेयर की भी बात करें तो 50% से शुरुआत करके 59% पिछली बार 2019 में मिला था। 7 लाख वोट करीब मिले थे, जो वोट कभी 4 लाख हुआ करते थे, यानी कि जनाधार भी बढ़ा है, वोट शेयर भी बढ़ा है, तो दावेदारी तो पक्की है। शायद यही वजह है कि दबाव बनाने के लिए निर्दलीय नामांकन पर्चा खरीदा गया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा अब निर्णय बदलने वाली है, क्योंकि अभी भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है और वो अपने बड़े से बड़े सांसद और बड़े से बड़े पार्टी नेताओं का, आपको वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का, आपको घटनाक्रम जो है वो सारी चीजें सबके ध्यान में है, वो निर्णय तो बदलने वाली नहीं। ठीक है, कांग्रेस को लेकर जिस तरह से रिश्ते उतने मधुर नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में सपा सुप्रीमो का जिस तरह से कुछ दिनों पहले बयान भी आया था। अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको? जी, होली की शुभकामनाएं आपको। जी आपको भी अशोक जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी है। वहां पर आजादी नहीं है किसी को बोलने की, ये स्पष्ट हो गया वरुण का टिकट कटने से। वहां पर इन्होंने कुछ बोल दिया था, इन्होंने कोई वक्तव्य दे दिया था बेरोजगारों के पक्ष में, रोजगार के लिए। इतनी सी बात मुझे मालूम है। तो सच्चाई यह है कि ये बर्दाश्त कैसे कर सकती है भाजपा के सच्चाई बोलते कोई इंसान। अरे भारतीय जनता पार्टी युवाओं की विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की विरोधी है। किसान और युवा इस समय क्रांति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जो कुछ बाकी था वो। चलिए ये बताइए, सपा सुप्रीमो का जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया है, वरुण गांधी यदि अप्रोच करते हैं तो क्या पीलीभीत से टिकट देंगे? देखिए, ये बात का विषय है। अभी वरुण गांधी जी क्या करते हैं ये उनका विषय है, वो क्या तय करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये उनका अपना विषय होगा। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। सच्चाई ये है कि युवाओं को और किसानों को जिस तरह उपेक्षा की जा रही देश के अंदर, आपकी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं कि नहीं अशोक जी? मैंने स्पष्ट कर दिया, वरुण गांधी जी को तय करना है कि वो क्या निर्णय लेंगे। अभी उनका टिकट कटा है, निर्णय आने दीजिए उनका। सवाल इस बात का है कि इस देश में क्या तानाशाही चलेगी। आज हालात यह है कि महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा की छवि धूमिल हो गई है, भाजपा बेईमान पार्टी साबित हो गई है। और ये सच्चाई है, सच्चाई है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने और नहीं किया पूरा। यही बातें सामने है। नहीं ठीक है अशोक जी, लेकिन मुद्दे पे रहेंगे हम। वरुण गांधी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। मेनका गांधी को टिकट फिर से एक बार मिल गया है। जी जानना मैं ये चाह रही थी कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो का बयान निकलकर सामने आया है, साफ कहीं ना कहीं इशारा तो उन्होंने कर दिया है, और आपकी लिस्ट नहीं आई थी। हालांकि पीलीभीत से उम्मीदवार की घोषणा आप कर चुके हैं, लेकिन लिस्ट नहीं आई थी। आज से पहले तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इंतजार किया जा रहा है। इंतजार तो शायद इसी बात का किया जा रहा था ना, कि उधर भाजपा के नाम कटेंगे, इधर आपको नेता मिलेंगे। जी, अभी वरुण गांधी जी को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, उनकी बात सामने आने दीजिए ना। चलिए ठीक है। मुन्ना खान जी, अधीर रंजन जी का जिस तरह से बयान निकलकर सामने आया है वरुण गांधी पर, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या वाकई में उस बयान को पार्टी भी सपोर्ट करती है? पार्टी की तरफ से ये बयान आया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके टीम को और पूरे देशवासियों को
जी मुन्ना खान जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, देखिएगा फोन का इस्तेमाल अगर आप कर सके तो। जी हेलो, अब आवाज आ रही जी है? जी आ रही आवाज आ रही है? जी जी मुन्ना खान जी, अपनी बात रखिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको और आपके टीम को और पूरे देशवासियों को रंग बिरंगे त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको और भी दुआ करता हूँ आपकी जीवन मंगल में हो। दूसरी बात, जो डिबेट का आज जो चर्चा है, वो चर्चा वरुण गांधी पे है। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं, अमिताभ जी, बाकी लोग हैं, कई बार साथ में बैठे हैं। आप देखिए मेनका गांधी का जो रोल है, जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय में ही मेनका गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। जी तो आज उनके पुत्र श्री वरुण गांधी को आज सच बोलने की सजा मिली है। मतलब ये कहना है कि शाह और शहंशाह का कि आप सच नहीं बोल सकते। आज आप युवाओं की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, जवान की बात नहीं कर सकते, व्यापारियों की बात नहीं कर सकते। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उन्होंने कहा था कि हम पलायन का मुद्दा, जो यहाँ अहम मुद्दा है, गहन मुद्दा है, हम उसे रोकेंगे। वो पलायन का मुद्दा नहीं रुक पाया और वरुण गांधी ने इन्हीं बातों को उठाया था। आज जी ये सजा मिली कि पीलीभीत से उनकी टिकट कट गई। तो ये सार्वजनिक रूप से आज जाहिर हो चुकी है कि आप शाह और शहंशाह के खिलाफ अगर आप बोलोगे, एक शब्द भी बोलोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, लेकिन मुन्ना खान जी, ये तो आपकी पार्टी में भी होता है। राम मंदिर को लेकर जिन लोगों के बयान आए, कितने लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया या खुद ही निकल कर लोग बाहर आ गए। राम मंदिर के नाम पे किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता को आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात अगर मैं कहूँ तो वो पहले ही से भारतीय जनता पार्टी की भाषाएं बोल रहे थे और आज से नहीं, वर्षों से बोल रहे थे। जब से उसे राज्यसभा की टिकट कटी, न जाने कौन सा दुखती रथ पे हाथ रखा भाजपा ने, तब से उसके टोन और भाषाएं बदल गई। तो पार्टी लाइन से इतर उन्होंने भी बात की, पार्टी लाइन से इतर वरुण गांधी ने भी बात की। हालांकि बीजेपी में अभी भी वो हैं। पार्टी लाइन से वरुण गांधी ने कभी नहीं खिलाफत में बात कभी नहीं की। पार्टी लाइन में ही रह करके उन्होंने मुद्दा उठाया, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, पीड़ितों का मुद्दा उठाया, शोषित का। हाँ। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन को अगर वरुण गांधी से आप जोड़ दोगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। नहीं मुन्ना खान जी, एक बयान शायद आपको याद होगा, मंच पर किसी साधु का मोबाइल बजा था तो वरुण गांधी जी का एक बयान आया था, शायद आपको याद होगा। सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर आप वो बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है ना, बात आप खोलिए ना, क्योंकि लगातार चर्चा हो रही है तो फिर चर्चा हो जाए ना। फिर चंद्रभूषण जी भी हैं यहाँ पर, अमिताभ जी भी हैं। मैं खोल तो रहा हूँ, अमिताभ जी हमारे बड़े भाई है, वो हंस भी रहे, मैं बातें खोल रहा हूँ। आज जो सजा मिली है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों, या सच बोलने की सजा है या नहीं है? क्योंकि देखिए चंद्रभूषण जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। जनता है वो मूर्ख नहीं है, जनता सारी बातें समझती है। और पीलीभीत से बार बार वरुण गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा तो हमें हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने वहाँ काम किया है, उन्होंने वहाँ आवाज उठाई है, पीड़ितों की, शोषित की, मजदूर की, किसान के, जवान के, महिलाओं के, सभी क्या वो काम किया भाई। काम के दम पे वो कह रहे हैं मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, हमें किसी पार्टी के। चंद्रभूषण जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। 7 लाख वोट मिले हैं, उसके बाद भी टिकट करता है, जाहिर है बयान तो आएंगे। प्रियंका जी, आज ये कांग्रेस किस मुंह से बोलना चाहती है, कहना चाहती है, वरुण गांधी का पक्ष ले रही है, जब वरुण गांधी जी को उनके पिताजी के देहांत के बाद। नहीं, वरुण गांधी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं सच्चाई का पक्ष ले रहा हूँ जो आपके पार्टी में चल रहा है। आप पक्ष मत लीजिए, आप अपना आपके पार्टी में जो चल रहा है, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ खड़ा नहीं हूँ, वरुण गांधी और मेनका गांधी सच के साथ खड़ा हूँ। आज ये धारणाएं बन चुकी हैं कि यहाँ के सांसद कहते हैं मैं काम क्यों करूँ, हमें तो अगले 5 साल के बाद तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 6 सांसद चेंज हो गए, बदल दिए गए। कर रही ये सांसद कहते हैं मैं काम क्यों करूं, हमें तो अगले साल अगला चुनाव लड़ना ही नहीं है। तो ये धारणाएं भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है कि आप संसद में काम, संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करो, लेकिन आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। पार्टी अगर आपको फंड नहीं करती आप नहीं बोल सकते। और ये देश देख रहा है किस तरीके से, अगर आज किसी शिक्षा पे बहस हो,
अगर किसी शिक्षा के मुद्दे पे बात हो तो कानून मंत्री जवाब देता है, कानून पे बात हो तो ट्रांसपोर्ट मंत्री जवाब देता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई तय सीमा किसी भी मंत्री का नहीं है, सिर्फ दो ही लोग पार्टी चला रहे हैं। अब ये सार्वजनिक रूप से सबको, पूरे देशवासियों को, देश की जनता को पता लग चुका कि शाह और शहंशाह की जो जोड़ी है ये हुक्मरां है, इनके हुकूमत में सभी चलते हैं। ठीक है अमिताभ जी आपके पास मैं वापस आती हूँ। अमिताभ जी, वरुण गांधी को लेकर, मेनका गांधी को जिस तरह से समीकरणों को लेकर बात हो रही थी, लेकिन उनको वापस एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। 9 सांसदों के टिकट जिस तरह से कटे हैं, और बयानों की यदि खास तौर से बात की जाए तो जिस तरह से कर्नाटक में भी हेगड़े साहब का टिकट कटा है, 6 बार के सिटिंग सांसद वो भी हैं, और एक बयान उन पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है? कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर जो बीजेपी के लिए भारी पड़े, उसे पहले ही हटाने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मात्र बयान को लेकर के ही कोई कार्रवाई हो रही है। इस लिहाज से तो हमारे गाजियाबाद से वीके सिंह जी का टिकट कटना ही नहीं चाहिए था। वो भी सक्षम थे, और गाजियाबाद ऐसी सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। तो वहां से वीके सिंह का टिकट नहीं कटना चाहिए था। सांसदों के बहुत सारे पक्षों का जो है ना वो अध्ययन चलता रहता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। खास करके मोदी जी जब से आए हैं तो वो उनके अपने क्षेत्र में उनके संपर्क और उनके कार्यों को लेकर के, उनकी गतिविधियों को लेकर के, कार्यालय में जाने को लेकर के, और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनके संबंधों संपर्कों को लेकर के, और फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके बातचीत, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो मैंने इधर नोटिस किया है। तो एकमात्र वरुण गांधी के बयान जो है वही इसके कारण नहीं है, क्योंकि अगर आप सही में देखिएगा तो और भी बहुत सारे सांसद हैं जी। जनरल वीके सिंह की बात कर लें, संतोष गंगवार की बात कर लें, संघमित्रा मौर्य की बात कर लें, कहीं ना कहीं देखने में ऐसा आ रहा है कि जिनके साथ जहां भी जरा भी संशय है या भारतीय जनता पार्टी की उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे हैं, वहां पर नया प्रयोग किया जा रहा है। कैटेगरी मुझे तो ऐसा नहीं, संघमित्रा मौर्य की यदि आप बात करें तो क्या लगता है आपको? अगर आप नहीं माता पिता की वजह से बच्चे को नहीं, वो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। और उन्होंने बड़ा संयम रखा है संघमित्रा मौर्य ने, उन्होंने कहीं भी पिता को लेकर के कोई ये पक्षपात नहीं जाहिर किया था इसके दौरान। तो ये सब बातें उभर के आती हैं, कही जाती हैं दूसरे पक्षों के द्वारा, लेकिन कुछ तो स्ट्रेटेजी है इस बार की, अपनी स्ट्रेटेजी है जो अगले 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय समिति का कुछ ऐसा विशेष जो है इस बार। मेरठ की अगर आप बात कर लें, राजेंद्र अग्रवाल पुराने नेता रहे हैं, सिटिंग लंबे समय से रहे हैं, लेकिन फिर भी अरुण गोविल को वहां पर मौका दिया जा रहा है। जी चंद्रभूषण जी, क्या लगता है आपको, ये तमाम नाम जो काटे गए हैं दिग्गज नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और चुनाव दर चुनाव सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया है इन सभी नेताओं ने। कुछ की यदि बात करें, सत्यदेव पचौरी जी का जिस तरह से लेटर सामने आया, उन्होंने इनकार किया सक्रिय राजनीति से सामने आने के लिए, संन्यास की वहां पर उन्होंने बात की है, उनका तो माना जा सकता है, लेकिन बाकी नेताओं को लेकर क्या कहना है आपका? कौन सी रणनीति काम कर रही है? देखिए प्रियंका जी, आप समझने का प्रयास करें, मोदी जी 2047 का विजन लेकर देश में अपनी सरकार चला रहे हैं। उनका सबको विकसित भारत का संकल्प लेकर, नहीं तो क्या आपको लगता है 2047 में वरुण गांधी फिट नहीं बैठ रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, वरुण गांधी की बात मैंने बताई, राजेंद्र अग्रवाल जी यदि आप वरुण गांधी की बात को आप बार-बार अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ थे, और राजेंद्र अग्रवाल जी को दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंका गया, वो भी 2047 के लिए फिट नहीं बैठ कर रहे हैं। यहाँ हम सबके विकास, सबके ध्रुवीकरण की राजनीति और आंखों में जो धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हमारे यहाँ वो नहीं है, देश की गांधी परिवार से कैंडिडेट नहीं मिल रहा, समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट अग्रवाल जी का टिकट काट अरुण गोविल जी को भेजा गया, इसमें कुछ न कुछ तो वजह है। और उनके कार्यकर्ता चुनाव को बहुत ही संकल्पित होकर लड़ रहे हैं, बन करके राजेंद्र अग्रवाल जी उभर रहे हैं के साथ हटाने का काम। भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर
विजयी बनाकर मोदी जी की झोली में 2024 की बात कर रहे हैं मित्र हमारे, 2047 तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी नामो निशान भारतीय जनता पार्टी का न रहे। 2024 की आप बात कर ली, जिस तरीके से आज जनता नाराज है, युवा नाराज है, किसान नाराज है, व्यापारी नाराज है, महिलाएं नाराज है। आज 2024 की बात कर ले, 2047 की बात तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, अमिताभ जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए इसमें एक सिंपल सा फार्मूला फिट होता है, वो ये है कि जो पार्टी का लीडर है, जो किसी भी गेम में ना, जैसे फुटबॉल की टीम जब कोई बना रहा होता है तो वो कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसके बावजूद अगर वो टीम लीडर जो है, जो कैप्टन है, उसके लाइन और लेंथ के हिसाब से नहीं चल रहा है या उसमें फिट नहीं आ रहा है, तो अच्छा खिलाड़ी होने के बाद भी उसको बेंच पर बिठा दिया जाता है। और जो खिलाड़ी जो टीम लीडर के लाइन और लेंथ से चलता है उसको साथ में रखा जाता है। तो इस वजह से कुछ बहुत सक्षम लोग भी जो हैं वो साइडलाइन हो रहे हैं, मुझे लगता है। लेकिन भविष्य में इनको पार्टी टीम प्लेयर का रोल जो ज्यादा अच्छे से निभा सके। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट। मुन्ना सिंह जी, आती हूँ आपके पास, छोटा सा फाइनल कमेंट जी। छोटा सा रखना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जनता पर विश्वास नहीं रह गया है। अब वो जन समर्थन खो चुकी है, इसीलिए अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। सच्चाई ये है कि वो प्रत्याशी हारने वाले हैं। अब ये तो 24 के नतीजे बताएंगे ना तिवारी जी, ये तो 24 के नतीजे बताएंगे। मुन्ना खान जी 5 सेकंड लीजिएगा। मुन्ना खान जी 5 सेकंड। चलिए, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, मुन्ना खान जी, अशोक जी और अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार दिलचस्प होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट सामने आते ही 13 में से 9 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नए चेहरों को मौका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कहीं एक तरफ इसे एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने ही कैंडिडेट से भरोसा उठ गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता के सामने बीजेपी जिसको लेकर आती है, जनता उन्हें कितना प्यार देती है और कितने मतों से आगे पहुंचाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।